दिशा क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम लोग 2023 10वीं की परीक्षा का जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, उसको देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सेट ए है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह बात जो है किसने कहा था? ऑप्शन दिए गए हैं: राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, महबूब उल हक, महात्मा गांधी। तो इस बात को जो है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है संभव नहीं है। चलिए इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1951, 15 अप्रैल 1950, 15 अप्रैल 1951। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा सवाल है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पंचवर्षीय योजना जो होता है 5-5 वर्ष पर लागू होता है। और कौन सा पंचवर्षीय योजना था? पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा कि पांचवा? कौन सा जो पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा का ए। कृषि के विकास का मुख्य उद्देश्य था इसका। चौथा सवाल है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट, ध्यान देंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसका ऑप्शन दिया गया है WTO, WHO, UNDP, ILO। तो इसका जो आंसर होगा वो UNDP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, UNDP। चौथा सवाल के बाद हमारा पांचवा सवाल है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जो है भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट भारत का पहला पेश किया था। अगला है 6 नंबर, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं: साइमन कुंजेत्स ने, कीन्स, अल्फ्रेड मार्शल ने, रेगनर नर्क्स ने। तो छठा का हो जाएगा रेगनर नर्क्स ने। अगला सवाल है 7 नंबर, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? इन चारों राज्यों में कौन सा है जहां पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जो है सर्वाधिक आय होती है? गोवा आंसर सही है इसका। 8वां सवाल है, 8 नंबर में है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आय। वर्ष भर में किसी देश, यहाँ देश दिया गया है, देश के जितने लोग हैं उनमें से जो अर्जित आय कर रहे हैं उसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। 9 नंबर सवाल है, टका किस देश की मुद्रा है? टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। राजधानी ढाका, मुद्रा का नाम टका, 1 टका 2 टका ये। अगला सवाल है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ध्यान देने योग्य बातें हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण 1976, ऑप्शन नंबर सी। 10 का आंसर हो जाएगा 1976।
11 केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? इसका आंसर हो जाएगा जिला स्तर पर। इसका ऑप्शन नंबर 11 का बी हो जाएगा, जिला स्तर पर। अगला सवाल है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? कृषक मतलब किसान। कैसे? अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, मध्यकालीन माने थोड़े कुछ ज़्यादा और कम के बीच में, दीर्घकालीन बहुत ढेर दिन के लिए, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पकालीन। अल्पकालीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा है। इसका आंसर सेवा हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उदारीकरण, 14 का बी। 15 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा है। अगला सवाल 16 नंबर, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? ऑप्शन है 34, 35, 32, 36। 16 का आंसर हो जाएगा बी 35। 17 नंबर पर आइए, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? ए 29 में, 19 में, 18 में, 14 में। इसका आंसर हो जाएगा 1919 में। 18 मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा जो है 1 नंबर पर है। अगला है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह मतलब लोहा, लोहा के अयस्क के 4 प्रकार हैं, इसमें से कौन है जो एगो प्रकार है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, इनमें से कोई नहीं, हेमाटाइट। लिग्नाइट और बिटुमिनस ये दोनों जो है कोयला के प्रकार हैं, हेमाटाइट जो है लोहा का प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। 20 नंबर है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये तो कोई भी बना सकता था। इसका आंसर हो जाएगा सतलज। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, तमिलनाडु। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ताप विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। इसका आंसर हो जाएगा बी भूतापीय ऊर्जा। भूमि के गर्मी से जो है ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं। 23 नंबर सवाल है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैसें जो होती हैं वो किस खनिज के साथ प्राप्त की जाती हैं? तो इसका ऑप्शन है यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो जो गैसें प्राप्त होती हैं वो पेट्रोलियम से ही होती हैं सीधी तौर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। 24 ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? वाह, ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? 24 का आंसर हो जाएगा डी दुर्गापुर। अगला सवाल है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता, हावड़ा। 25 का आंसर डी। 26 भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे छोटा रेलवे जोन पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन उत्तर रेलवे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे। 26 का आंसर हो जाएगा
बी उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। 27 नंबर है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में स्थित है। 28 नंबर है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। 28 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चेन्नई में। अगला सवाल है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? जमशेदपुर करेक्ट आंसर है। 29 हो गया। 30, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन का मतलब कि जो जीवों के सड़े गले अवशेषों से प्राप्त हो। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो इसका आंसर 30 का आंसर जो है हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बाघ परियोजना जो है 1970, 1973, 75, 78। तो इसका आंसर हो जाएगा 73। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम। कहाँ है? ऑप्शन डी, 32 का डी। 33, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? 50, 52, 48, 54। तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में। आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक, धन्वंतरी, पतंजलि, सुश्रुत। तो 34 का आंसर हो जाएगा चरक। अगला सवाल है, टेक्सोल का उपयोग आसानी से बता सकते हैं कैंसर में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सवाल नंबर 34 कहाँ गया? टेक्सोल का उपयोग हो गया। 36 है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें पूछा गया है। कोयला है, सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इन चारों में आपका ये अलग हो जाता है। सौर ऊर्जा यह जो है आज है, फिर कल भी रहेगा, परसों भी होगा, यानी कि एक बार उपयोग करने के बाद इसका दोबारा भी उपयोग किया जा सकता है। इसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, हीराकुंड। अगला सवाल है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव, ध्यान देंगे, ए मुजफ्फरपुर, बरौनी, भागलपुर, कटिहार। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा भागलपुर। कहलगांव कहाँ है? भागलपुर। ताप विद्युत परियोजना है, कोयला से कोयला को जो है बिजली तैयार किया जाता है कोयला से। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? यह सवाल किताब में है ऑलरेडी। भूकंप की सबसे सर्वाधिक खतरनाक तरंग जो होती है वो होती है एल तरंग। कौन सी तरंग? एल तरंग होती है। 39। 40 नंबर, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा कोसी। अगला सवाल, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें प्राकृतिक आपदा नहीं है, ध्यान देना है। सुनामी प्राकृतिक है, बाढ़ भी प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है, यही प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा महामारी। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? तो उस समय जो है बिहार में भयंकर भूकंप आया था। 42 का सी। अगला सवाल है, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? ए जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो 43 का आंसर हो जाएगा जोन 5 डी। महासागर तल में कंपन को कहते हैं। महासागर का तल जो है, समुद्र का जो तल होता है उसमें अगर कंपन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी।
तो 44 का आंसर हो जाएगा सी सुनामी। 45 पे आइए। मलबे के नीचे, जैसे कि मान लीजिए भूकंप आया, बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो है ढह गए, दब गए, तो उसको मलबा कहते हैं। मलबे के नीचे लोगों का, दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की सहायता या मदद ली जाती है? दूरबीन की, ऑप्शन बी इंफ्रारेड कैमरा की, सी हेलीकॉप्टर की, डी सूक्ष्मदर्शी की। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका इंफ्रारेड कैमरा की। 46 भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में जो संविधान सभा का गठन है 1946 में हुआ था। 46 का आंसर 1946। इतना। अगला सवाल है, एनक्रूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? एनक्रूमा पोलैंड, चिली, घाना, मेक्सिको। 47 का आंसर हो जाएगा घाना के। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है बाबू? निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? क्षेत्रीय, राष्ट्रीय पार्टी नहीं हो ना, सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा, रामविलास पासवान की पार्टी। अगला सवाल है, बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला। अगर ऑप्शन है समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी का तो साइकिल है। राष्ट्रीय जनता दल, राजद, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोक जनशक्ति पार्टी, इन लोग का बंगला है। अगला सवाल है, नर्मदा नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है 3 गो राज्य से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। बावन नंबर सवाल है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, मोरारजी देसाई। तो 52 का आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद ए 4, 5, 6, 2 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष का। जिला परिषद जो होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। 54 पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी, बात सही है, राजस्थान हमारी है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान अरशद, महापौर, आयुक्त, मुखिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का डी, मुखिया। ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 57 नंबर पे आइए। 57 है कि आंग सांग सू की का संबंध किस देश से है? इसका संबंध जो है म्यांमार से है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हर बच्चा बता देगा 1885 A.O. ह्यूम ने किया था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया में मुख्य कारण क्या था जनसंघर्ष का? पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आंसर हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। पानी की कीमत में वृद्धि हुई जिसके कारण से वहाँ के यानी कि जनता जो है संघर्ष कर दी। अगला सवाल है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा ही बदल दिया था? कौन अखबार वाला था? अमृत बाजार पत्रिका। 60 का आंसर हो जाएगा बी, अमृत बाजार पत्रिका। अगला सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण का मतलब होती है छपाई। तो आंसर हो जाएगा चीन में। चीन में ही सबसे पहले छापखाने का विकास किया
और वहीं पर सबसे पहले छापने का शुरुआत भी हुआ था। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं। कोयोटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, लॉसने सम्मेलन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 62 नंबर है डी, लॉसने सम्मेलन। अगला सवाल है 63। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? न्यू डील जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। 63 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 64। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? 64 का आंसर हो जाएगा फ्लाइंग शटल का। 65 नंबर है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली थी? तो उनको जो है बारदोली सत्याग्रह के दौरान यह महिलाओं ने, वहाँ की महिलाओं ने जो है इनको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है 66। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता? खान अब्दुल गफार खां को। अगला सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से भी जाना जाता है। 67 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। 68 नंबर है अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी सूर्य वर्मा द्वितीय, यही आंसर हो जाएगा 68 का बी। 69 सवाल नंबर 69। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? ऑप्शन स्टालिन, ट्रॉट्स्की, लेनिन, गैरिबाल्डी। 69 का आंसर हो जाएगा सी, लेनिन ने। अगला सवाल है 70। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे। इसका आंसर हो जाएगा 1 मई को। 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है 71। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? वार एंड पीस को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को। तो 71 नंबर का आंसर हो जाएगा दास कैपिटल। समाजवादियों की बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। 72 नंबर पे ये रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। अगला सवाल है 73। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड रिपन ने जो है क्या किया था? रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। इसीलिए इसको जो है इसने लॉर्ड रिपन ने भारत के लिए बहुत सारा योजना लागू किया, मतलब भारत की अच्छाइयों की ओर ले जाने के लिए। इसीलिए इसे भारत में आज भी सज्जन रिपन भी कहा जाता है। अगला सवाल है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? बोल्शेविक, मेनशेविक, सर्वहारा वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का आंसर हो जाएगा मेनशेविक, ऑप्शन नंबर बी। 74 का हो जाएगा बी। 75 है बाओदाई की सरकार कहाँ थी? 75 का दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। अगला सवाल है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? ऑप्शन है 60 में, 65, 75, 76 में। तो 76 का आंसर हो जाएगा 1975 में। सही है। 77 पे आइए। निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? किसके योगदान से? यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा में सही है। तो
तो 77 नंबर का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर एमेनुअल, यानी कि सभी लोगों का जो है योगदान रहा था। अगला सवाल है, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। 78 का आंसर हो जाएगा जर्मनी का। अगला सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि ये सही है, नेपोलियन बोनापार्ट। लास्ट सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूरोपीय संघ ने, आसियान ने। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इस तरह से आप अपने पेपर को मिला लेंगे। मिलाने के बाद से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हो रहा है और सब्जेक्टिव कितना सही हो रहा है। इससे आप आसानी से अपने मार्क्स की तुलना आने वाले समय में कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि आज अभी रिजल्ट निकल गया है, लेकिन ऐसे कोई अफवाह में न पड़े। रिजल्ट आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो उसके बाद एक निश्चित समय, डेट, तारीख दिया जाएगा और तब जाकर के रिजल्ट आएगा। तो भ्रम में नहीं रहे, शांति बना के रखें, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तो उसके पहले जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, नोटिफिकेशन के बाद ही रिजल्ट आएगा, ऐसे अचानक रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसी के साथ दिशा क्लासेस आने वाले भविष्य में रिजल्ट को लेकर के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।